Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name A Visit to Cambridge. Yes, यहाँ हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या स्टोरी दी गई है और उसका मॉरल क्या है. बिफोर देख एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो हमें करनी है. ओके, यू हैव, लेट्स वार्म अप. यू हैव हर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन टू टर्न over a new leaf. It means to change one way of life to become a better person. Can you think of any example of these expression? So यहाँ पर आपको बताया गया कि आपने सुना होगा कि to turn over a new leaf. इसका मतलब होता है कि किसी की ज़िंदगी जो है to change one way of life to become better person. अपनी ज़िंदगी का एक तरीका जो है उसे चेंज करके हम कोई अच्छा इंसान बन सकते हैं. आप किसी भी इस तरह के एग्जाम्पल के बारे में जानते हो या एक्सप्रेशन के बारे में जानते हो तो यहाँ पर लिखो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. सो कैम्ब्रिज जो था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी वो इंग्लैंड के लिए एक सिंबल था. एंड इट वॉज वियर्ड दैट इट हैज़ टर्न इनटू ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. मगर ये बहुत अजीब है कि अचानक ही से ये सब कुछ और चीज़ में बदल गया. बिकॉज आई हैड सीन स्टीफन हॉकिंग देयर. मैंने यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग को देखा है. I was touring around through Cambridge when the guide mentioned Stephen Hawking, who, despite his severe disability, is regarded as a worthy successor to Isaac Newton. Hawking held Newton's prestigious chair at the university. So, जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टूर कर रहा था तो गाइड ने मुझे बताया कि स्टीफन हॉकिंग कौन, जो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ थे, तब भी उन्होंने आइजैक न्यूटन की के बाद उन्हीं को सक्सेसर माना जाता था. या उन्हीं का जो सक्सेस था वो खुल के सामने आया था इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. हॉकिन ने बहुत जो प्रेस्टीजियस चेयर थी न्यूटन की, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने धारण की थी या वो वहाँ पर बैठते थे न्यूटन के बाद. एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन दैट दिस वॉज most brilliant and fully paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the most bestseller ever, resides here. और and I was surprised because मैं सरप्राइज था क्योंकि मैं भूल गया था कि जो सबसे ज़्यादा एस्ट्रोफिजिस्ट जो थे, फुली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट जो थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी, वो यही रहते थे. As soon as I finished my walking tour, I rushed to a phone booth and approximately tearing the cable so it could reach me outside. So मैं जैसे ही मेरा टूर जो था वो ख़त्म हुआ, वैसे ही मैं एक फ़ोन बूथ पे पहुंचा और मैंने जो फ़ोन बूथ पे जो फ़ोन था उसको इतनी दूर तक खींचा कि ऐसा लग रहा था कि उसकी तारें जो थी वो खिंच जाएंगी या टूट जाएंगी ताकि वो मुझ तक बाहर तक आ सके. रैंक टू स्टीफन हॉकिंस हाउस, और मैंने कॉल किया स्टीफन हॉकिन के घर पे. हिज असिस्टेंट अटेंडेड द कॉल एंड टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. मे बी ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. सो मैंने उनके असिस्टेंट को फ़ोन किया और बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ. मैंने ये इसलिए बताया ताकि वो ये सोच सके कि मैं जब इतना दूर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूँ व्हील चेयर पर, तो शायद मैं कुछ करने आया हूँ या कुछ कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ पर आया था कि अपनी ट्रैवल्स के बारे में मैं लिख सकूँ ब्रिटेन में. सो मैंने उनसे बोला आई वॉन्टेड टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट वुड बी इनफ. तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी बहुत होंगे. उन्होंने मुझे जवाब दिया हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4. 3:30 से लेकर 4 बजे तक के बीच में आप आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं. एंड सडनली आई फेल्ट फ्रेल ऑल ओवर. सो जब आप किसी इतने बड़े इंसान से मिलने जाने की आपकी बात होती है तो क्या होता है कि जब तक आपको ये पता है कि आप उनसे अभी तक नहीं मिलो या नहीं मिल पाओगे, आप कोशिश करो, तब तक तो कुछ नहीं होता. बट आपको जब सडनली पता चलता है ना कि कल आपको उनसे मिलना है या वो आधे घंटे में आपके सामने आने पर, तो आपके शरीर जो है ना, आपका पूरा बॉडी जो है, उसका सिस्टम जो है, उसमें ऐसा लगता है जैसे वो इतना वीक महसूस कर रहा है. यहाँ पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. एंड सडनली आई फेल्ट फ्रेल ऑल ओवर. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, you get fed up when people ask you to be brave. So
एक डिसेबल पैदा होना और बड़ा होना बहुत मुश्किल है। लोग हमेशा आपको ये बताते रहते हैं कि आपको कैसे ब्रेव बनना है। एज इफ यू आर द ओनर ऑफ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू आइडल टू ड्रॉ अ चेक। जैसे कि आप किसी करेज अकाउंट के एक ओनर हैं और आपके लिए ये भी बहुत मुश्किल है कि आप अपने लिए एक चेक काट सकें या चेक निकाल सकें। सीइंग समबडी लाइक यू इज़ द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर। अपने जैसे ही किसी इंसान को देखना और ये देखना कि अचीव समथिंग ह्यूज, कि उसने वो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, वही आपको हिम्मत देता है। देन यू रियलाइज हाउ मच इज अचीवेबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर फेल्ट यू कुड। उनसे मिलना और उसके बाद ये रियलाइज़ करना कि आप और भी अचीव कर सकते हो जो भी आपको अभी तक मिला है उससे ज़्यादा, क्योंकि ऐसा वो आपको फील कराते हैं जब इस तरह की आप किसी इंसान से मिलते हो। I haven't been brave, spoke his disembodied computer voice the following afternoon. I was left with no choice. मैं इतना ब्रेव नहीं था और मेरे पास कोई और चांस भी नहीं था, और उनके कंप्यूटर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी कि अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा। Without a doubt, I wanted to say that living creatively with the truth of this disintegration body was an alternative. But I remained quiet because I felt guilty every time I spoke to him. So मेरे कोई डाउट नहीं था कि इस तरह से जी पाना, एक कमज़ोरी के साथ, एक आपकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है और उसके बाद भी आप उसके साथ जी रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव ही था और तो कुछ किया नहीं जा सकता था। बट मैं इस टाइम पे चुप रहा क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट थी हर समय जब मैं उनसे बात करता था। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू आंसर। मैं उनसे बात कर रहा था और उन्हें जवाब देने पे मजबूर कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द स्मॉल स्विच इन हिज हैंड। और वहाँ पर वो अपने हाथ से एक छोटे से स्विच को बार बार टैप कर रहे थे। सर्चिंग द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट ही हैड हिज लॉन्ग विटिश फिंगर। सो मैं उनसे बात कर रहा था और वो अपने स्मॉल हाथों से जो स्विच था उसको बार बार टैप कर रहे थे और अपने कंप्यूटर पे कुछ सर्च करने की कोशिश में थे। Ever so often his eyes could close in perturbed exhaustion. So कई बार उनकी आंखें जो थी वो एकदम थकी और हुई होती थी और बंद हो जाती थी। And sitting in front of him I could experience his anguish, the mind buoyant with thoughts that emerged in frozen phrases and sentence rigid a corpse. सो मैं ये एक्सपीरियंस जो था उनका वो मैं फील कर सकता था, उनकी जो तकलीफ़ थी वो मैं समझ सकता था कि कितने सारी चीज़ें उनके दिमाग में उस टाइम पर आ रही हैं और वो सेंटेंसेस वगैरह में उसे बयान नहीं कर पा रही हैं, इस तरह की जो भी उनकी फीलिंग थी। अ नंबर ऑफ पीपल सीम टू हैव ओपिनियन दैट डिसेबल्ड पीपल आर chronically discontented. I said, I know that. Not case myself. Are you often laughing inside? सो ये सब चीज़ें जो थी, मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था तो वो वहाँ पर उनसे मिलने गए थे ताकि उनसे कुछ सवालों के आंसर पा सकें। वो खुद भी डिसेबल्ड थे और ऐसे डिसेबल्ड पर्सन को देखकर उन्हें हिम्मत मिल रही थी, बट वो जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उन्हें खुद भी ख़राब लग रहा था कि वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। बट वो सारी तकलीफ़ें वो उनकी समझ सकते थे, फिर भी उन्होंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे और उसमें से ये था कि कई बार बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और आपकी डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं, तो क्या आप ऐसा जब आपके साथ होता है तो क्या आप अंदर से हंसते हैं कि आपको किस तरह से निहारा जा रहा है, देखा जा रहा है, या आपकी डिसेबिलिटीज़ पे ये सोचा जा रहा है कि आपने कैसे किया होगा ये सब। About 30 minutes later he replied, I know that, not case myself. Are you often laughing inside? क्या आप कभी कभार अंदर ही अंदर हंसते भी हैं? About 3 minutes later he replied, I find it entertaining when people patronize me. So उन्होंने 3 मिनट बाद ये जवाब दिया कि हाँ, मेरे को तो ये बहुत मज़ेदार लगता है जब लोग मुझे पेट्रोनाइज करते हैं, मतलब मुझे इस तरह से इस निगाहों से देखते हैं। And do you find it irritating when someone like me approaches and disturb you in your work? So उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आपको ये इरिटेटिंग भी लगता है कि मेरे जैसा कोई आकर आपको आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करे? द आंसर फ्लैश डेफिनेटली। सो उन्होंने बिना किसी हिचक के और झिझक के ये आंसर दिया कि हाँ, बिल्कुल लगता है। देन ही स्माइल्ड हिज यूनिक स्माइल एंड आई नो विदाउट बीइंग sentimental or foolish that I was looking at one of the most beautiful soul in the world.
सो जब उन्होंने इस तरह का आंसर दिया तो उनकी एक यूनिक सी स्माइल उनके चेहरे पे आई और मैं समझ गया कि मैं अपने सेंटिमेंटल्स या अपनी बेवकूफ़ी छोड़ के अगर देखूं तो मैं इस वक्त दुनिया के सबसे सुंदर और अच्छी सोल से मिल रहा हूँ। अ फर्स्ट लुक एट हिम इज़ शॉकिंग। जब मैं पहली बार उन्हें देखा तो वो बहुत शॉकिंग था, बिकॉज ही इज़ लाइक आ साइलेंट फोटोग्राफ, क्योंकि वो एकदम साइलेंट फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव बिकम 3 डायमेंशनल। जैसे उनकी जो पिक्चर्स और मैगजीन और न्यूज़पेपर में मैं देखता था वो 3 डायमेंशनल पिक्चर की तरह मेरे सामने थी। देन यू फाइंड द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ बेंड, the torso shrunk inside, the torso shrunk inside, the light blue shirt, the exhausted legs. You look at his eyes, which can move and speak still, and they are speaking something huge and vital. It is not possible to tell what, but you are stunned because you have witnessed something you never imagined could be seen. So यहाँ पर वो कहते हैं कि then you find the head twisted sideways into a bend. उनका जो सर था वो एक तरफ झुका एक साइडवे में और बेंड हुआ, और टॉर्सो जो था वो शंक हो रखा था, जो शरीर जो था वो उस कपड़े के अंदर शंक हो रखा था। उनके पैर जो थे वो थके हुए थे और उनकी आंखें जो थी वो मूव कर सकती थी, बोल सकती थी। दे आर स्पीकिंग समथिंग ह्यूज एंड वाइटल। वो कुछ बड़ा और कुछ गहरा बता रही थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल। ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। बट यू आर स्टन्ड बिकॉज यू हैव विटनेस समथिंग यू नेवर इमेजिन। मगर आप स्टन थे ऐसी कंडीशन में जब आपने ये चीज़ देखी या आप इस चीज़ को समझे। आप ऐसी चीज़ों को कभी इमेजिन नहीं कर सकते जो आपने अभी देखी हैं। इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ lantern whose walls have become so thin that you glance only the light inside. So आपकी जो आप एक लालटेन की तरह हैं जिसकी वॉल जो है वो बहुत पतली है, थिन है, जिसके अंदर से उसकी रोशनी जो है वो देखी जा सकती है। इज़ द इनर ग्लो ऑफ अ मैन। किसी आदमी के अंदर की जो चमक है वो मैं देख सकता हूँ। द बॉडी नियरली इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो। जो ये बॉडी है ये सब चीज़ें बेकार हैं। जो भी चीज़ मैटर करती है वो एक अंदर का वो सोल या वो लाइट है जो आपके अंदर से मुझे दिख रही है। सो दैट आई नॉन बिलीवर इन अनडाइंग सोल्स। मैं जो इस पर बिलीव नहीं करता कि आत्माएं जो होती हैं वो अमर होती हैं। नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़। मैं ये अब समझ सकता हूँ कि जो कुछ भी है हम ये ऐसे हैं। एवरीथिंग एल्स एन ऑर्नामेंट। बाकी जो शरीर है, जो कपड़े हैं, ये सब हमारे क्या हैं, एक ऑर्नामेंट की तरह हैं। वट डू यू फाइंड इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड क्वेश्चन हिम बिफोर। मैंने उनसे ये चीज़ पहले भी पूछी थी कि आपको ये क्या लगता है कि एक डिसेबल होना में क्या सबसे अच्छी चीज़ है। आई थिंक आई सेड यू डू फाइंड आउट हाउ मच कंपैशन देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मैंने बोला था कि आपको क्या लगता है क्या है दुनिया में आपने देखा हो कि कितनी दयालुता है लोगों के अंदर, कितना आपकी तरफ लोगों के का झुकाव होगा। यस ही सेड। उन्होंने बोला इट वॉज अ ड्रॉबैक फॉर हिज वॉइस synthesizer that it could express no inflection on no shades or tone, and I could not know how earnest he agreed with me. Every time I moved in my chair or turned my wrist to check the time, I wanted to make every one of our 30-minute count. I felt a big relief and exhilaration in the possibility of my body. It hardly mattered then that I never means walk or even stand. So जब भी मैं अपनी चेयर मूव करता था या अपनी रिस्ट को बार बार चेक करता था तो मैं ये चाहता था कि हम जो ये 30 मिनट में इनके साथ बिता रहा हूँ वो हर एक मिनट में काउंट कर सकूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था कि ये पॉसिबल हो पाया कि मेरी बॉडी तो मूव नहीं कर सकती है। इट हार्डली मैटर्ड देन आई नेवर मीन्स वॉक और नेवर स्टैंड, कि मैं कभी चल नहीं सकता और कभी वॉक नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट मैं मुझे यहाँ से जाना है उससे पहले मैं अपनी सारी बातचीत उनके साथ ख़त्म करना चाहता था। I told him how he had been an inspiration beyond clutch of for me and undoubtedly for others. Did that thought help him? मैंने उन्हें बताया कि कैसे वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, इस फॉर मेरे लिए नहीं बल्कि अनडाउटेडली बहुतों के लिए।
क्या ये चीज़ उनको कभी हेल्प कर पाएगी? नो, ही आंसर्ड, एंड आई रियलाइज हाउ सिली आई वॉज टू आस्क। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं हेल्प कर पाएगी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उनसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ अ claustrophobic room and the walls are getting narrower each passing day, it doesn't do much. अगर आपकी बॉडी जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है और आपकी जो दीवारें हैं, आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, गिरती चली जा रही है, पतली होती चली जा रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with appreciation just to see you living still. तो ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता, मगर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग उसके बाद भी आपको स्माइल करते हुए आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं और जी रहे हैं। इज़ देयर एनी सजेशन यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट इज़ यूजफुल टू मेक लाइफ बेटर? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे ऐसे डिसेबल्ड पर्सनस को जिनकी वजह से उनकी लाइफ भी बेटर हो सके? दे शुड फोकस ऑन वॉट दे आर good at. I find things like the disabled Olympic are a waste of time. So जब उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो ओलंपिक जो है, डिसेबल्ड ओलंपिक जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तब मुझे समझ में आया कि मैंने भी I didn't forget the year, मैं वो समय नहीं भूल सकता जब मैंने स्पेनिश गिटार को सीखने में बहुत समय बर्बाद कर दिया था और एक and how cheerfully I had unstrung it one night, और कैसे मैंने उसे एक रात को अनस्ट्रंग कर दिया था। The half hour was over, और अब आधा घंटा जो था वो ओवर हो चुका था। आई थिंक आई हैव इरिटेटेड यू इनफ, आई सेड ग्रेनिंग, थैंक यू फॉर। मैंने उनसे बोला कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत इरिटेट किया, और उसके लिए मैंने उन्हें थैंक यू भी बोला। स्टे, आई स्टॉप्ड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने बोला रुको और कुछ थोड़ी चाय ले लो और मैं तुम्हें अपना गार्डन घुमाता हूँ। द गार्डन वॉज अ लार्ज एज अ पार्क। उनका गार्डन जो था वो एक बड़े पार्क की तरह था। बट स्टीफन हॉकिंग मूविंग एवरी इंच, रंबलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर while tried to keep out of the way. We could not talk a lot. The sun made him silent, the letter on his screen not visualizing in the glare. An hour later he were prepared to leave. I didn't know what to do. I couldn't kiss him or cry. I touched his shoulder and moved out in my wheelchair into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching me, an incarnation of my bravest self, the one I was moving toward, the one I had faith in, or in for so many years alone, I felt that my voyage was over for now. So उन्होंने मुझे अपने पार्क में घूमने के लिए बुलाया, और स्टीफन हॉकिंग जो थे वो बहुत इंचेस मूव कर रहे थे, धीरे धीरे मूव कर रहे थे। पूरे जो उनकी जो मोटर व्हील थी उसको वो बहुत स्लोली मूव करके आगे जा रहे थे, और जो कीप आउट ऑफ द वे, जो रास्ता था उससे थोड़ा दूर हट के चल रहे थे। और हमने ज़्यादा बात नहीं की। जो सन था उसने उन्हें साइलेंट कर दिया। जो स्क्रीन थी जो उनके व्हील चेयर के साथ लगी हुई थी उस पर सब कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। 1 घंटे बाद वो प्रिपेयर हो गए वहाँ से जाने के लिए, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं उन्हें किस नहीं कर सकता था, मैं रो नहीं सकता था। मैं उनके शोल्डर को टच किया और अपनी व्हील चेयर से बाहर निकल गया समर इवनिंग में। आई लुक बैक, मैंने पीछे की तरफ देखा और मुझे लगा कि वो मुझे वेव कर रहे होंगे, दो ही वॉजेंट, मगर वो नहीं कर रहे थे। वॉचिंग मी एन इनकारनेशन ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, वो मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे अपने अंदर एक एनर्जी या अपने अंदर एक ये भर के ले जा रहा हूँ। इनकारनेशन का मतलब होता है कि आपका पुनर्जन्म जैसा। तो मेरा एक पुनर्जन्म जैसा हुआ था उनसे मिलने के बाद। आई वॉज मूविंग टूवर्ड द वन आई हैड फेथ इन, और फॉर सो मेनी ईयर अलोन आई फेल्ट दैट माई वॉयज वॉज ओवर फॉर नाउ। सो मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा था। मेरा जो फेथ था इतने सालों से अकेला जो था वो अब, ये जो जर्नी थी मेरी वो अब ओवर हो चुकी थी यहाँ पर। सो ये जो स्टोरी है वो फिरदौस कंगा ने लिखी है, ठीक है। इसमें हमने ये सीखा कि कैसे एक इंसान जो है, हमारे लिए बहुत आसान होता है किसी भी ऐसे विकलांग आदमी को ये कहना कि हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वो जानते हैं कि वो किस तरह की दर्द और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। ऐसे इंसान जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है,
उस डिसेबिलिटीज़ के साथ, तब जाके उन्हें इस चीज़ का महत्व समझ में आता है कि बॉडी जो है सिर्फ वो काम नहीं करती है, काम करती है उसका इनर सोल। ठीक है, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने आइजैक न्यूटन की जगह ली थी। आइजैक न्यूटन एक बहुत ऐसे इंसान थे जिनकी बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, और स्टीफन हॉकिंस जो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ थे, फिर भी उन्होंने उनकी जगह जो है वो ऑक्यूपाई की अपने काम से, अपने दिमाग से, अपने अंतर आत्मा की शक्ति से। सो यहाँ इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। चलिए आगे इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मेटाफॉर, सिंबल, सक्सेसर, पर्सन हु विल chain the ownership, paralyzed, partially or wholly incapable of movement, propelled, caused to move in a particular direction, frail, weak, disembodied, existing without body, perturbed, restless, anguish, anger, corpse, a dead body, compassion, pity, mercy, synthesizer, an electronic instrument precluding varied sounds, glitch, phase or idea that it lose its meaning, claustrophobic, a person suffering from claustrophobia, glare, shine, glow, incarnation, a person who embodied in the flash, a deity, and voyage, a long journey. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ब्रेन टेस्टर। आंसर जोन नंबर 8, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, who is the famous astrophysics mentioned in the story? So he is Stephen Hawkins. तो बी आंसर जो है वो आपका सही है। बाकी आप रीड करेंगे और इसके आंसर्स जो है आप अपनी OMR शीट में मार्क करेंगे। बी, fill in the blanks with the help of the words given in the help box. D, expressive, ring 2, voice synthesizer, waste. Number 1, the narrator rushed to a phone booth to ring to Stephen Hawkins' house. ठीक है, सो यहाँ पर आएगा रिंग 2। इसके बाद के जितने भी आप खुद रीड करेंगे और हेल्प बॉक्स की हेल्प से उन्हें फिल करेंगे। नाउ राइट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, स्टीफन हॉकिन वॉज फुली एबल बॉडी ड्यूरिंग द नरेटर्स विजिट। फुल्ली able body, so this is totally a false statement, so you have to write down F in the box. Now read the rest of the statement and find out whether they are true or false. D, make sentences using the following words: inspiration, communication, expressive, narrator and resilience. E, complete the following words. आपको यहाँ पर following words को complete करना है। जैसे नंबर 1 जो है वो नरेटर है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, या इसे आप चैप्टर में से फाइंड आउट करके भी फिल कर सकते हैं। नंबर F, मैच द फॉलोइंग। ए कॉलम में जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपको बी कॉलम के सेंटेंस के साथ मैच करना है। स्टीफन हॉकिंग, डिसेबिलिटी, ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सी नथिंग गुड अबाउट इट, stay for tea and visit the garden, filled with relief and exhilaration, being disabled and fully paralyzed, astrophysicist. So Stephen Hawking, disability is filled with relief and exhilaration, being disabled. Okay, so इसको आप इस तरह से मैच करेंगे, बाकी आप पढ़ के और खुद भी मैच कर सकते हैं कौन सा किसके साथ सुटेबल है। जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ विजिट टू कैम्ब्रिज? विजिट टू कैम्ब्रिज के ऑथर कौन है? इनका नाम हमने चैप्टर एंड होने के बाद पढ़ा था, फिरदौस कंगा। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे फिरदौस कंगा इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ओके, सो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और इसके आंसर्स को आप चैप्टर में से ही फाउंड आउट करेंगे। नाउ द ग्रामर जोन, सम एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन while some are by plural, and using vice versa may result in grammatical error. Read the below combination and remember them. So कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं जो सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं, while some are जो है वो प्लूरल नाउन को फॉलो करते हैं, या ऐसे आगे पीछे। सो आप इनमें से ग्रामेटिकल एरर फाउंड आउट करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन जो है उन्हें पढ़ें पहले। एडजेक्टिव फॉलोड सिंगुलर नाउन, एडजेक्टिव जो सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, दिस, दैट, ईदर, नीदर, वन, अनदर, first, second, every, each, etc. Adjective followed by plural noun, plural noun के द्वारा follow किए जाने वाला adjective, these, those, many, few, two, three, etc. Okay, now choose the correct numbers of noun for the adjective before it. The first, lesson और lessons. So जो पहला है वो lesson होगा या lesson, इन दोनों में से आपको कोई एक word इसमें से find out करना है। those, king और those, किंग्स, इनमें से क्या सुटेबल है उसको आप टिक करेंगे। ओके,
Now fill the suitable option in the following sentence. Dash American travel to Europe. Many Americans. Okay, many Americans इसलिए क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, सो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म वाला ऑप्शन फिल करेंगे. Many Americans travel to Europe. वैसे ही आप रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल है और उसे यहाँ फिल करेंगे. ओके, नाउ ये कॉन्वर्सेशन जोन. Here is a conversation involving 3 students discussing physical disability. So यहाँ पर 3 बच्चे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में. इसको आप खुद से रीड करेंगे. ओके, नाउ आगे है इसकी एक्टिविटी जोन. एक्टिविटी जोन में इन अ सिटी इवन नेबर्स रिमेन स्ट्रेंजर्स. एक्टिविटी जोन में कि एक सिटी में भी इवन जो नेबर्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द बिजी लाइफ पीपल लेड, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो बहुत बिजी लाइफ जो है वो बिताते हैं. द टोटल सिक्योरिटी एंड वार्मथ दैट कमला सूर्या एक्सपीरियंस इन हर ग्रैंड माज हाउस हैज़ गॉन आउट ऑफ हर लाइफ. सो जो सिक्योरिटी और जो वार्मनेस उसको मिलती थी कमला सूर्या को अपनी ग्रैंड मदर के घर में, वो अब पूरी तरह से उसकी लाइफ से चली गई है. द लोनलीनेस दैट शी फील ड्राइव्स हर टू टॉक टू पीपल whom she doesn't not know very well. So कई बार इस तरह की इस वजह से उसको काफ़ी अकेलापन महसूस होता है और इस तरह से वो क्या करती है कि कुछ अजनबी लोगों से बातचीत करने लगती है. फॉर वॉट एवर वार्मथ एंड कम्फर्ट शी कैन गेट, ताकि उसे कुछ वार्मथ या कम्फर्ट जो है वो दूसरों के साथ भी मिल सके. डू यू फील लोनली समटाइम्स इन क्लास, क्या आप भी कभी कभार क्लास में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं. वट डू यू डू व्हेन यू फील दैट वे, आप ऐसे टाइम पे क्या करते हो जब आपको इस तरह से लगता है. आपको वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है. प्ले जोन वेयर एंड विद whom यू फेल्ट सेफ एंड केयर्ड फॉर. सो कहाँ और किसके साथ आपको सेफ या लगता है कि आपकी देखभाल हो रही है या आपका कोई केयर करने वाला है. राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट, आपको इसके बारे में कुछ लाइन लिखनी है. पेस्ट द पिक्चर ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट विच आर हेल्पफुल फॉर डिसेबल्ड पीपल. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स या पेस्ट करनी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो डिसेबल्ड पीपल की मदद करता है. एंड ऑल्सो राइट देयर फीचर, और उनके कुछ फीचर्स भी यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट very well. Now do the pending exercises at your own.